नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। मनोहर ने साइकिल की गति बढ़ा दी थी। जल्दी से जल्दी वो रामा को पढ़ाकर वापस आना चाहता था। ये उसके लिए एक बेगार जैसी थी, जानता था, और इसको इस बात का भी पक्का विश्वास हो गया था कि रामा पढ़ नहीं सकती थी। पिछले कई दिनों के लगातार मेहनत से वह अंग्रेजी के पूरे अक्षर न जान सकी थी। केवल 26 अक्षर उसे कंठस्थ न हो रहे थे। जब भी उसे पूछता अथवा लिखवाता 3-4 इधर उधर में जोड़ जाती थी। पढ़ना कम, हाव भाव दिखलाना उसको ज्यादा आता था। मनोहर झल्ला गया था तो माँ उसकी बोल बोल उठी, याद कर लेगी बिट्टू, अंग्रेजी सीखना सरल तो नहीं है, याद हो जाएगा। मनोहर आगे न पढ़ा पा रहा था। इतने समय में तो और लड़की काम सीख लेती, लेकिन रामा के पल्ले न पड़ रहा था। उसके जाने के बाद शायद किताब छूती तक न थी। मनोहर को मन पढ़ाने में न लगा। उसके लिए बोझ सा हो गया था। दौड़ना पड़ रहा था केवल लिहाज के कारण। मुंह चिराने साइकिल ले ली। मनोहर जिम्मेदार को नमस्कार कर अंदर गया। रामा पहले से ही कमरे में थी। एक तो वो रोज नए कपड़े पहनकर सज धज कर बैठती थी। उसका श्रृंगार भी नित नए ढंग का होता था। मेज के पास आकर वो बैठ गया। याद हो गया? पूछा उसने। हाँ, याद कर लिया, बोली वो। सुनाओ, मनोहर ने कहा। रामा ने सामने रखी अंग्रेजी की पुस्तक पलट कर रख दी और उसका मुंह देखने लगी। पहले तो रामा ने आंखें बनाई, चेहरा बनाया, फिर बड़े अनमन ढंग से बोलने लगी, ABCDE, पर इसके आगे अटक गई। कुछ देर अटक रहने के बाद IKLM करने लगी। गलत, फिर से देखो। मनोहर ने किताब खोलकर रख दी। रामा उसका मुंह देखने लगी। मनोहर का दिमाग सल्लाने लगा था। उसको इसका विश्वास हो गया कि लड़की का मन पढ़ने में तो लगता है। यही बात अगर उसकी माँ को बतलाई जाती तो वह विश्वास नहीं करती। कुछ देर बाद रामा ने स्लेट बाहर मनोहर की तरफ बढ़ा दी। लिखा याद हो गया और उसने प्लेट पर नजर डाली तो अंग्रेजी के स्थान पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में हिंदी लिखी हुई थी। एक ही नजर में मनोहर पढ़ गया तो उसको कम भी छूट गयो। हिंदी में गाना था, तेरे बिना जिया बेकरार है, छाई बहार है आजा बालम। मनोहर ने घुरकर सामने बैठी रामा को देखा, जिसके चेहरे पर एक भी शिकन न थी और उल्टे वो मुस्कुरा रही थी। ये क्या? मनोहर का चेहरा तमतमाया और शायद वह चीख पड़ता। हो सकता था कि उसने स्लेट पटक कर फोड़ दी होती, लेकिन उसको अपनी हैसियत का ख्याल आ गया। इस तरह करेगा तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारेगा। भीतर ही भीतर वो अपने मन को महसूस कर रह गया। उसने तुरंत स्लेट पोंछ डाली और होठों के बीच कर लिखा, तुमको पढ़ना है या नहीं? स्लेट रामा की ओर बढ़ा दी। रामा मुस्कुराई फिर लिखने लगी। उसने पुनः स्लेट मनोहर की ओर बढ़ा दी। मनोहर ने देखा, उस पर लिखा था, आप इतने अच्छे हैं कि आपसे पढ़ना नहीं चाहती। आपसे बातें करना अच्छा लगता है। माँ थोड़ी देर में जाने वाली है। हवेली के भीतर कोई नहीं रहेगा, आप रुके रहेगा। पढ़कर मनोहर ने तुरंत मिटा दिया। इसके रोंगटे खड़े हो गए और वह सिहर गया। याद करिए, उसने स्लेट बढ़ा दी। रामा चौंक गई। मनोहर का स्वर बहुत कठोर था। अब तो उसका मन और न लगा। दोबारा जब मनोहर ने पूछा तो वह A-B के बाद से ही E-F-H कहने लगी। आज याद कर लेना, कल पूछूंगा। मनोहर उठ गया। रामा की माँ ने देखा तो बोली, पढ़ा दिया ट्यूशन बाबू? हाँ, मनोहर ने पथराने से स्वर से में कहा। मैं तो समझ रही कि और पढ़ाएंगे, इसे छोड़कर मैं जा रही थी, लेकिन आज जल्दी खत्म कर दिया। एक पाठ याद कर ले तो आगे बढ़ाओ, मनोहर ने बताया। याद कर लेगी, माँ ने बड़े दुलार से कहा। मनोहर कमरे के बाहर निकल गया। उसने पलट कर देखा तक नहीं कि रामा की क्या हालत है। रामा का चेहरा लाल हो गया था।
2 पैसे का स्टेशन बाबू इस तरह उसका अपमान करके जा रहा है, लेकिन मनोहर ने मुड़कर तक नहीं देखा। उसका मन गहरी नफरत से भर रहा था। साइकिल पर बढ़ता जा रहा था। सामने से एक घुड़सवार आ रहा था। घुड़सवार कुंवर ही था। उसने जब साइकिल पर मनोहर को देखा, जैसे वह घोड़ा और न जाने लगी कि मनोहर के लिए जगह न रह गई। मनोहर साइकिल से उतरकर एक बगल हो गया, इसीलिए कि घुड़सवार निकल आए। घुड़सवार पास आया तो मनोहर को पहचानने इतनी देर न लगी। वह कुंवर था। घोड़ा मनोहर के बिल्कुल पास तक ले आया। अगर मनोहर फुर्ती से पीछे न हटता होता तो शायद घोड़ा उससे चढ़ा दिया होता। ए स्टेशन बाबू, उसने व्यंग से चिढ़ाया, पढ़ाकर आ रहे हो? मनोहर को बड़ा नागवर लगा। वापस जा रहे हो स्टेशन पर? गणेशी पर हाथ न रखना, वह हमारी जागीर में है। कुंवर हंसने लगा। मनोहर गुस्से से उबल गया। मन हुआ कि पास पड़ा पत्थर उठाकर वह इस तरह मारे कि उसका सिर फट जाए, पर उसने अपने को रोक लिया। कुछ न बोला, केवल देखता रह गया। समय गए स्टेशन बाबू है और वह हंसता हुआ घोड़ा कुदाता आगे निकल गया। मनोहर का खून खोल कर रह गया। कुंवर की बात उसके बर्दाश्त के बाहर थी, पर मौन इसीलिए रह गया कि गणेशी से उसका क्या नाता है। सब यही कहेंगे, इसीलिए न बोलना ही ठीक रहेगा। वैसे किसी ढंग से भोला को इसके प्रति सावधान रहने का इशारा तो वो कर देगा, क्योंकि इधर तो बिल्कुल सन्नाटा वाला इलाका है और कुंवर किसी भी दिन खतरा पैदा कर सकता है। लोगों के घरों में घुस जाने का बहुत आदी है। उसका क्या ठिकाना। गणेशी के साथ न जाने क्या कर बैठे। इतना तो जरूर है कि वो गणेशी को अवश्य जानता है। गणेशी रामा की सहेली भी है। रामा के पास गणेशी नहीं जाती है। शायद गणेशी को कुंवर की हरकतों का पता है। मनोहर वापिस आ गया। उसका मन बड़ा खिन्न हो गया था। साइकिल रखी उसने। भोला प्लेटफॉर्म पर कुछ काम करा। मंगल ही सामने था। पढ़ा आया? पूछा उसने। हाँ, मनोहर का स्वर टूटा था। पढ़ाने में मेहनत लगती है, थक जाते हैं आप? बोला वो। हाँ, दिमाग तो खपाना पड़ता है। मनोहर बना। राम कौन दिमाग लड़की है? मगन बोला। वो क्या अंग्रेजी पढ़ेगी? बातूनी इतनी है कि आपका दिमाग चढ़ जाती होगी। मनोहर कुछ न बोला। मंगल कहता गया, जमींदार का कुल खानदान ही ऐसा है। भगवान भी आखिर देखना है, सब और सजा देता है। अभी बड़ा लड़का घोड़ा कूदा तो यहाँ से गया। यहाँ से गया? मनोहर चौंक गया। हाँ, मंगल बोला। मैं सामने खड़ा था। लंबी डंडी वाला हथौड़े मेरे हाथ में रहता है। मेरे से बहुत डरता है। मैं तो उसका आने का मतलब समझता हूँ ना। मनोहर चुप रह गया। मंगल को उसने कुछ श्रद्धा भरी दृष्टि से देखा। मन खुश हो गया कि मंगल को सब कुछ पता है। असली बात वह जानता है कि अब भोला को इसका पता रहे या न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे से बोला, रास्ते में मिला था। आपसे कुछ कह रहा था क्या? उसने पूछा। नहीं। मनोहर ने बात छिपा ली। कुछ कहे तो डरने की जरूरत नहीं है, बोला मंगल ने। एक हाथ में तो जमीन सूंघने लगेगा। क्या कर लेगा जमींदार? लड़का है तो काबू में रखे। काबू में नहीं रहे तो भोग उसका नतीजा। इसने गरीबों को बहुत सताया है बाबू। इसका फल मिलना ही चाहिए। मेरा वश चले तो मेल के आगे उसका पूरा खानदान ढकेल दूं। सब के सब कट कट मर जाएंगे। मंगल ने दांत पिसकर कहा। मनोहर कुछ न बोला, चुपचाप सब सुनता रहा। इतना तो उसे विश्वास हो गया कि मंगल कहीं न कहीं जमींदारों से पीड़ित है। वह उसका शिकार बन चुका है। भोला ने बेकार आपके सिर पर बोझ डाल दिया अपना एहसान बतलाने के लिए। उसको पढ़ाना बेकार है। उसे तो कोई छोकरा मिलना चाहिए। उसे काम बस का ही नहीं है उसको पढ़ाना। मंगल हंसने लगा। मनोहर इस पर भी कुछ न बोला। इतना तो उसे विश्वास हो गया कि मंगल सब कुछ जानता समझता है। मनोहर ने साइकिल घुमा दी। बोला, रखाऊ? अच्छा। मंगल ने सिर हिलाया और वह भोला की ओर बढ़ गया।
मनोहर साइकिल ले चला गया। अगला पेड़ जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर किया था कि सामने ही गणेशी दिख पड़ी, जो उसे देखते हो हड़बड़ा कर खड़ी हो गई थी। मनोहर ने साइकिल भीतर कर उसको टिका दिया था। गणेशी दालन में खंभे की ओट में खड़ी थी। उसकी साड़ी का थोड़ा सा भाग दिखलाई पड़ रहा था। मनोहर इतना तो जानता था कि साइकिल की हवा गणेशी ने ही निकाल दी थी। शायद उसको ये बात पसंद नहीं है कि वह रामा को पढ़ाने जाए, और उसे याद आ गया। मुड़कर बीच की दीवार की ओर देखा। एक जगह दीवार की चिपत्तियां गिरी थी और पतली ईंटों के बीच थोड़ी सी दरार पड़ी थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। दालन में गणेशी की माँ खाट पर लेटी थी। मनोहर अपने आप को बड़ी असहाय स्थिति में पा रहा था। गणेशी उसके सामने थी, गणेशी उसके पास थी। गणेशी दरार में शरारत कर अपना प्यार प्रदर्शित कर चुकी थी। गणेशी को वह सवेरे कुएं पर देख चुका था, पर गणेशी से दो बोल बोल सके में वह अपने को बिल्कुल असहाय पा रहा था। मनोहर भारी मन से दरवाजे की ओर मुड़ने की वाला था कि खाट पर लेटी भोला की पत्नी ने पूछा, पढ़ाने गए थे क्या भैया जिमींदार की लड़की को? हाँ, वहीं से आ रहा हूँ, मनोहर बोला। इतनी दूर से चले आ रहे हो, पानी पी लो, धूप भी तो है। वह बोली, गणेशी बाबू को ठंडा पानी दो। और गणेशी ने जैसे ही सुना, तितली सी वह खंबे की आड़ से निकली, भीतर चली गई। मनोहर खड़ा रह गया। पानी गिलास में लेकर आई। उसका गेहूं की बाल सा सुनहला और गदराया चेहरा झुका हुआ था। मनोहर की ओर पड़ रही थी और मनोहर उसे एक टक देख रहा था। पानी का गिलास लिए गोरी भरी कलाई आगे बढ़ी। मनोहर ने हाथ बढ़ाया और गिलास से नहीं, गणेशी की उंगलियों से उसकी उंगलियां छू गई और शायद गणेशी की देह में बिजली सी तोड़ गई। उसका गोरा हाथ कांपा और गिलास फटाक से गिरा। अरे क्या हुआ? गणेशी की माँ चौंक कर बोली। और फिर उसकी समझ में आ गया सब, तो बोली, वाह रे लड़की, तुझको इतनी भी समझ नहीं है? खा खा कर भैंस जैसी मोटी हो गई है और पानी का एक गिलास तक नहीं संभाल सकती। आजकल की लड़कियों का न जाने क्या हो गया है। हम अपने जमाने में एक एक मन का पानी का घड़ा उठाया करते थे। लेकिन माँ की बात सुनने के लिए गणेशी सामने न थी। वह भीतर भाग गई थी लाज के मारे, और मनोहर खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। कपड़े तो नहीं भीगे बाबू? वह बोली। बेअक्ल लड़की है। फिर जोर से बोली, चल दूसरा गिलास ला पानी का। मनोहर मन में गुदगुदी से भर गया था। खरगोश की तरह गणेशी का भाग जाना उसका बड़ा प्यारा लगा था, और अगर माँ सामने न होती तो वह दिल खोलकर इस तरह खिलखिलाकर हंसता कि सारे घर हंसी से भर गया होता। लेकिन बड़ी कठिनता से वह अपनी इस हंसी को जब्त किए हुआ था। साहस बटोरकर दोबारा गणेशी गिलास में पानी लेकर लाई, पर इस बार गिलास उसने हाथ में नहीं दिया। सामने पड़ी खाट पर गिलास रखकर भाग गई। मनोहर को मजा आ गया। वह अपने को भोरा और गणेशी फूलों की खुशबू मालूम पड़ी। मुस्कुराते हुए उसने गिलास उठा लिया, पानी पी गया, गिलास रख दिया। लेकिन गणेशी के इसे गिलास पानी से क्या उसकी प्यास बुझ सकती थी? गणेशी ने तो उसके तन मन में आकाश सी अंतः और असीम प्यास जगा दी थी। ऐसी प्यास जो न जाने कितने समुद्रों को सोख लेने के बाद भी बुझ न सके। पी लिया बाबू? अच्छा, माँ बोली। मनोहर बाहर की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाते जाते उसने एक नजर साइकिल पर डाली। अब गणेशी फिर उससे कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देगी और फिर कल साइकिल ठीक कराना पड़ेगा। अच्छा है, कल इसी बहाने जाने से बच जाएगा। रामा के व्यवहार उसको पसंद न था, और रामा का ख्याल आते ही उसका मन घृणा से भर गया।
वह सीधा स्टेशन आ गया, लेकिन आंखों के सामने से वह गणेशी का चेहरा हटा न पा रहा था। भोला और मंगल आपस में बातें कर रहे थे। मनोहर को देखते ही उठ गए। बैठो मनोहर बाबू, भोला ने कहा। साइकिल रखा है? हाँ, मनोहर बोला। उसके होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। गणेशी का चेहरा और साफ हो गया। भोला से उसका चेहरा कितना मिलता है। अपने समय में भोला सचमुच सुंदर नौजवान रहा होगा। चूड़ियों से भरा चेहरा आज भी अपने बुढ़ा गए आकार में अपने अतीत की सुंदरता छिपाए हुए है। लड़की ठीक से पढ़ती है ना? पूछा मंगल ने। ठीक ही है, बोला मनोहर। व्यर्थ में उसकी निंदा से लाभ क्या, लेकिन पढ़ने के लक्षण तो उसमें बिल्कुल नहीं है, मंगल ने पूरे विश्वास से कहा। अपने सिंगार से ही उसको फुर्सत नहीं मिलती, वो तो भोला ने उसको थोड़ा पढ़ा दिया, वही बहुत है। चौथी में फेल हो गई थी, पर जमींदार की बिटिया को फेल कर काहे मुसीबत लेते, सो पास कर दिया। और वो भोला की ओर देखकर खिलखिलाकर हंसने लगा। भोला को झेपते हुआ सा मुस्कुराने लगा। इससे बढ़िया तो हमारी बिटिया गणेशी है, पढ़ने लिखने में इतनी होशियार है कि एक बार कुछ बतला दो तो हमेशा के लिए याद रखती है, बोला मंगल। उसको कुछ अंग्रेजी पढ़ा देनी चाहिए, क्या होगा पढ़ाकर, भोला हंसने लगा। उसने इतना पढ़ लिया, बहुत रे, अंग्रेजी पढ़कर क्या होगा, गरीबों का तो ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। मनोहर ने भोला की ओर देखा। गांव के एक प्राइमरी स्कूल का निरीह अध्यापक एक तरह से ठीक ही कहता है, इससे ज्यादा वो और क्या सोच सकता है। उसका अपना एक सीमित दायरा है और इस सीमित दायरे में से वो भला क्या आगे बढ़ सकता है। भोला ने कुछ रुककर कहा, अब तो उसके हाथ पीले करने हैं बस। मंगल भी गंभीर हो गया। भोला की बात पर उसने सहमति सूचक सिर हिलाया, कहा, बात ठीक है भोला भैया, कहीं बातचीत का सिलसिला बना क्या? बना तो है, उसने बतलाया, देखने सुनने जाना पड़ेगा, तब कुछ पक्का हो पाएगा। चले जाना, यहाँ के काम की तो फिक्र मत करना, हम लोग तो है। हाँ, इतना तो भरोसा है, भोला ने कहा। मनोहर बिल्कुल चुप हो गया। गणेश जी की विवाह की बात सुनकर उसके मन में एक शूल सा तो उठने लगा, जो चुपके से उसके कलेजे को छेदने लगा था। वह कुछ दुखी हो दूसरी ओर देखने लगा था। आंखों के आगे अब भी गणेशी का चेहरा था। उस दीवार की दरार से झांकती शरारती आंखें और सरसराता हुआ वह तिनके का टुकड़ा, क्या इस सब एक स्वप्न की तरह ही जिंदगी में आकर रह जाएगा? और क्या इस सब केवल एक याद बनकर रह जाएगा? और क्या गणेशी पराई होकर चली जाएगी? अभी मनोहर बाबू भी तो करे क्या? मंगल हंसने लगा। इनका तो ब्याह शहर में होगा, भोला ने धीरे से कहा। शहर के लोग गांव की अनपढ़ लड़कियों से भला क्यों विवाह करेंगे? देखो ना, इसीलिए तो रामा को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं जमींदार। शहर में ब्याह करना है ना। भोला चुपचाप उठकर खड़ा हो गया। घड़ी की ओर देखा उसने। ट्रेन का टाइम हो रहा था और उसके साथ साथ मनोहर मंगल भी प्लेटफॉर्म पर आ गए। सुना प्लेटफॉर्म, रेलवे लाइन के आसपास चढ़ती हुई घास, भैंस और गठरिया शाहिद कहीं बैठा बांसुरी बजा रहा था। वह दिखलाई तो पड़ न रहा था, पर उसकी बांसुरी का स्वर लहरा रहा था। मंगल ने सिग्नल गिरा दिया और देखते देखते आने वाली ट्रेन की गड़गड़ाहट में बांसुरी का स्वर का दम घुट गया। गड़गड़ाती हुई ट्रेन सामने से निकल गई और एक टक देखते हुए मनोहर ने कुछ ऐसा महसूस किया जैसे उसके सारे अरमान ट्रेन के बीच पड़कर बिल्कुल कट गए हैं। उसकी बोटियां बिखरी हुई उसके सामने पड़ी है और तब मनोहर ने घबराकर अपनी आंखें हटा ली। सरसराती हुई ट्रेन सीधी चली गई। भोला ने हरी झंडी लपट ली। मंगल ने सिग्नल फिर सीधा दिया। बांसुरी की आवाज फिर सुनाई पड़ने लगी। मनोहर भारी कदमों से अपने कमरे में आ गया।
चुपचाप बैठ गया और डेली रिपोर्ट के रजिस्टर भरने लगा। रेल पार्ट ठीक करने वाली लंबी वजनी हथौड़ी और बड़ा सा पाना मंगल हमेशा साथ रखता था। रेल की पात देखने चलता तो इसी लंबी हथौड़ी से जहाँ शक होता वहाँ ठोकता और चलता, और कुछ खराबी होने पर पट से ठीक कर देता था। बड़ा सा पाना हमेशा उसके कंधे पर रहता और लंबी हथौड़ी हाथ में लटकाए चलता। अपने इन दो औजारों को वह हमेशा अपने साथ रखकर सोता भी था। उसका कहना था कि आदमी को अपने औजार हमेशा अपने साथ रखने चाहिए। दिन में 1-2 बार वह अपने हाथ की रेल लाइन की जांच अवश्य कर लेता था और सब ठीक वाले कागज पर अपने दस्तखत बना देता था। अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार था और अपनी ड्यूटी समझता था। सन्नाटे में वह 2 मील इस तरफ और 2 मील उस तरफ की लाइन जांच लेता था। लाइन की तारे एक भी घर न था और न लोगों का आना जाना था। भूले भटके अपने जानवरों को लिए घास काटने या पेड़ों के नीचे पड़ी लकड़ी बीनने के लिए आसपास के गांव की औरत दिख जाती थी। वैसे लाइन के किनारे किनारे जानवर प्रायः चरते रहते थे। इक्के दुक्के चरवाहे दिख जाते थे। वह सब मंगल को पहचानते थे और उसे देखते ही सुहार करते थे। मंगल ने बहुत सी बातें दबा रखी थी। गांव के कुछ बिगड़े लड़के लड़कियों को इस सन्नाटे में उसने 1-2 बार पकड़ा था और उनको डांट कर भगा दिया था। जब से गांव में नौटंकी और लीला ज्यादा होने लगी थी, तब से वह ऐसा दिखने लगा था। 1-2 मौके पर तो उसने लड़कों को पीटा भी था। वैसे कुंवर को उसने उस दिन छोड़ दिया था, पर इस शर्त के साथ कि वह आगे ऐसा न करेगा और ऐसा करते दिख गया तो वह उसका सिर हथौड़े से तोड़ देगा। सदा की तरह वह हथौड़े से जांच करता हुआ चला जा रहा था कि यकायक किसी की सिक चुनाई पड़ी। बाप रे, मर गई, जान गई, हाय रे, और आवाज किसी नारी कंठ की थी। मंगल चौंक गया। उसने आसपास देखा। अरे मैया रे, जान गई, मरी रे, और मंगल दौड़ गया। रेल लाइन के किनारे पास ही एक पेड़ों के पास से आवाज आई थी। दौड़कर देखा तो क्षण भर के लिए ढगासा खड़ा रह गया। एक जवान लड़की को जमीन पर पटके कुंवर बलात् उसकी असमल लूट रहा था। उस लड़की की बीनी हुई लड़कियों को गठरी एक तरफ पड़ी थी। वह छटपटा रही थी और कुंवर उसे दबोचे जा रहा था। यकायक मंगल उछला और उसने कुंवर की गर्दन पकड़कर उसको इस तरह झटका दिया कि वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। कुंवर मंगल को देखकर भौचका रह गया। शर्म नहीं लगती तेरे को सुअर? मंगल गरजा। कुत्ता, पापी, अपने बाप की तरह तू भी हरामी निकला? छी! लड़की मंगल के पैरों से लिपट कर फुट फुट करने लगी। इसने रोते रोते बतलाया कि किस तरह वह यहाँ लड़कियों बिना आए थे। यकाएक पीछे से कुंवर आ गया, उसको पटक दिया और धोती खोलकर नंगा कर दिया। कमजोर लड़की छटपटाने और सीखने के अलावा क्या कर सकती है? तुम जाओ बेटी, मंगल ने कहा। मैं किसी से इसकी चर्चा नहीं करूंगा। और कुंवर पर थूकते हुए उसने कहा, जा पापी, आज छोड़ दिया, आगे से ऐसा करेगा तो तेरा सिर फूट दूंगा। और मंगल ने अपनी लंबा हथौड़ा हमला करने के लिए संभाल लिया था, पर तब तक कुंवर भाग गया था। इस घटना की चर्चा मंगल ने भोला तक से न की थी। इस घटना को बिल्कुल खोलकर पी गया था, पर कुंवर के लिए उसके मन में गहरी नफरत हो गई थी। यदा कदा जब वह घोड़े पर स्टेशन के पास से निकलता तो मंगल का खून खौलने लगता था। वह इस बात को जानता था कि उसकी आंखें गणेशी पे थी और मंगल ने इस बात को सोच रखा था कि अगर उसने गणेशी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो उसका सिर फोड़ देगा। इसीलिए जब भी उसका कुंवर के सामना हो जाता तो वह इस तरह देखता कि बस उसको खा ही जाएगा। मंगल को यह बात बहुत बुरी लगती थी कि भोला ने बेकार ही मनोहर को जिम्मेदार के पास जाने का काम सौंप दिया है अपना एहसान बतलाने के लिए। एक तो वह भोला है कि सीधेपन से ही परेशान था। उसको इस पर आश्चर्य भी था कि स्कूलों में पढ़ाने वाला मास्टर इतने सीधे क्यों होते हैं।
वह दुनिया की चाल क्यों नहीं समझते। घोड़ों की टापे सुनाई पड़ी। मंगल का चेहरा तमतमा गया। अभी वह सोच रहा था कि शैतान आ गया। कुंवर ही था, अपने घोड़े पर चला रहा था। भोला ने देखकर हंसने लगा। जुहार कुंवर साहेब। भोला ने बड़े आदर के साथ उसका अभिवादन किया। कुंवर सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। मंगल केवल अपना लंबा हथौड़ा हिलाता रह गया। उसने कुछ न कहा। मनोहर भी चुप ही था। मनोहर समझ गया था कि कुंवर उसका मजाक सा उड़ाता निकल गया है। जब वह आगे निकल गया तो मंगल बोला, बेकार में तुम जुहार क्यों किया करते हो? जमींदार का लड़का है, अब जमींदारी रह गई क्या? मंगल ने पूरा सा मुंह बनाकर बोला, और फिर ऐसे लुच्चों से तो बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो नहीं बोलता। भोला मंगल की बात पर केवल मुस्कुराकर रह गया। मनोहर ने मंगल को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी समझ में ये आ गया कि मंगल सचमुच समझदार आदमी है। वह कम से कम इतनी समझ तो रखता ही है कि कौन किस आदमी है। ये इस तरह से क्यों निकलता है? पूछा मंगल ने। महाजनी का भी तो पैसा पड़ा है, उगाने जाता होगा। पूत ऐसा ही होता तो वंश क्यों डूबता? मंगल हंसने लगा, लेकिन मनोहर इस बात को समझ गया कि मंगल शायद कुंवर का इरादा जानता था। भोला ने भी हंसी से साथ किया। नेकी बदी का दंड भगवान खुद देता है। अपने मुंह से, अपने हाथ से किसी का बुरा क्यों करना? भोला की बात पर मंगल कुछ न बोला। एक बार केवल उसकी ओर देखकर रह गया। तीनों घर के सामने आ गए। मनोहर जैसे ही भीतर गया, उसने देखा कि गणेशी फौरन भीतर पा गई। सब भीतर आ गए। मंगल ने अपने हाथ पैर धोने के बाद लोटा मनोहर की ओर बढ़ा दिया। मनोहर की हाथ पैर धोकर बैठ गया। भोला ने आवाज दी, बिटिया खाना ले आ। गणेशी थालियां लगाकर ले आई। सबसे पहले उसने मंगल और भोला के सामने रखी और फिर मनोहर के सामने खिसका दी। वह बिल्कुल पास तक नहीं गई। मनोहर उसका चेहरा स्पष्ट रूप से न देख सका। मंगल खाते समय जमींदार के संबंध में ही ढेर सारी बातें करता रहा और इस बात से वह बड़ा खुश था कि सरकार ने जमींदारी खत्म कर दी। लेकिन इज्जत तो है, कहा भोला ने। तुम्हारे जैसे लोग इज्जत करते हैं, कहा मंगल ने। उसके स्वर में बड़ा व्यंग सा था। तुम्हारे लिए देवता है और गांव वालों में पूछो वो क्या कहते हैं और कितने दुखी रहे हैं। भोला ने कुछ न कह सका, केवल मुस्कुराता रह गया। मनोहर बाबू ओ लो ना, कहा मंगल ने। अरे आपकी तो बड़ी कम खुराक है, गांव में तो जरा खा पीकर तगड़े रहना चाहिए। मनोहर केवल मुस्कुरा सा रह गया। वैसे गणेशी और रोटी ले आई, पर मनोहर हाथ धोकर उठ गया। क्या बात है, शायद खाना अच्छा नहीं बनता? मनोहर बाबू और आप संकोच से कह नहीं पाते? भोला ने कहा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मनोहर ने तपाक से कहा। पास खड़ी गणेशी रोटी लेकर वापस लौट गई। मनोहर उसका चेहरा न देख सका, पर इतना तो उस अनुमान लगा ही लिया कि गणेशी का मन जरूर दुख गया होगा, लेकिन अपने मन का दर्द वह किससे कहे। मनोहर के बाद मंगल और भोला भी उठ गए। गणेशी ने चिल्लम तैयार किया और हुक्का पर लगा दिया। दोनों हुक्का पीने लगे, बारी बारी से। मनोहर कुछ देर बैठ रहा, फिर उठकर अपने बगल के क्वार्टर में आ गया। चारपाई पर पड़ा बिस्तर उसने फैलाया और लेट गया। कुछ देर तक लेटा रहा। अब सारा आकाश तारों से पट गया था। बिल्कुल सन्नाटा था। चारों ओर मंगल की भोला की बातें सुनाई पड़ रही थी। बातें धीमी और कम होती जा रही थी। शायद दोनों की नींद आ रही थी। मनोहर उठकर बैठ गया। उस छोटी सी फाक से उसने एक बार देखा। मद्रिम लालटेन का प्रकाश, कुछ न दिखा। शायद गणेशी का बिस्तर माँ के ही पास कहीं पर होगा। गणेशी और रामा दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। रामा देखने सुनने में अच्छी लड़की है, पर उसका व्यवहार देखकर मन गिना जाता, और गणेशी सहज ही मन मोह लेती है। गणेशी को वह अपने मन से जितना ही हटाने की कोशिश करता है, गणेशी उसको उतना ही जकड़ती जा रही है। शायद किस्मत ही ऐसी है कि गणेशी से मिलना हो रहा है और इसी कारण उसका तब्दला यहाँ हो गया है। जाने कहाँ कहाँ गिरते
और ख्यालों में मनोहर डूबा रहा। कब उसकी आंखें लग गई इसका ख्याल ही न रहा और यकायक कुछ खटपट सुनते ही वह उठकर बैठ गया। उसको यकायक ख्याल आ गया, रात की गाड़ी। वह तुरंत बाहर आ गया। मंगल लालटेन हाथ में लिए खड़ा था। मनोहर बाबू। हाँ, मनोहर उसके पास आ गया। दोनों कुछ आगे बढ़ते ही थे कि भोला भी साथ हो गया। स्टेशन पर आकर सब अपने काम में लग गए। दो टिमटिमाती बत्तियां और पूरे स्टेशन पर सन्नाटा। स्टेशन नहीं शमशान सा लग रहा था। मनोहर एक तरफ खड़ा हो गया। थोड़ी देर में सारा प्लेटफॉर्म जगमगा उठा। स्टेशन की सारी कुरूपता आने वाली ट्रेन के इंजन के प्रकाश में भली भांति स्पष्ट हो गई। रेंगती हुई गाड़ी आई और रुक गई। पूरी ट्रेन ऊँध रही थी। एक क्षण के लिए गार्ड नीचे उतरा। उसने पूरे प्लेटफॉर्म पर दृष्टि डाली। भोला बड़े अदब के साथ गार्ड के पास खड़ा था। स्टेशन मास्टर है, वो खड़े हैं। अच्छा। और गार्डन ने भोला ने कार्ड टन ले लिया। न एक यात्री चढ़ा और न ही एक यात्री उतरा। गार्ड ने सीटी दी, हरी बत्ती हिलाई और ट्रेन आगे सरकाई। ट्रेन जाने के बाद भोला ने सब बंद किया और तीनों फिर वापस आ गए। ट्रेन दूर चली गई। उसको कड़कड़ाहट भी खत्म हो गई। भोला, मंगल और मनोहर तीनों इस बात को जानते थे कि यह ट्रेन इतनी रात में केवल 1 मिनट के लिए इस स्टेशन के स्टॉप को सजा देने के लिए ही रुकती है। भोला और मंगल अपने क्वार्टर में आ गए। मनोहर अपनी चार पर भी आ गया तो लेटने से कुछ देर बाद ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसके बिस्तर में खुशबू फूट रही थी। सारा बिस्तर महक रहा था। ये सुगंध कैसे आ गई? बेला के फूलों की सुगंध। अंधकार में कुछ न देख सका पर लगा खुशबू है। उसके बिस्तर पर कहीं ढेर सारे बेला के फूल है। जब इस पर लेटा था, यहाँ से गया था तो उस समय ऐसा कुछ न था। तब तो कोई खुशबू न थी, लेकिन ये मदहोश कर देने वाली खुशबू कहाँ से आ गई? सिरहाने हाथ गया उसका। ढेर सारा बेला के फूल, एकदम ताजे बेला के फूल यकायक कैसे आ गए? कौन रख गया? उसको विश्वास करते देर न लगी कि ये सब गणेश की ही करामत है। वही रख गए है तो इतने रात गए तक वो जगती है, उसकी एक एक आहट की प्रतीक्षा करती है। इस समय मौका पाकर वह रख गई। अपने हृदय का सारा प्यार, सारी खुशबू वो यहाँ उड़ल गई। इन ढेर के बेला के फूलों का मनोहर ने अपनी गोद में संभाल लिया। उनकी खुशबू से उसको हल्का सा नशा हो गया। रात के इस अंधेरे में मौका पाकर गणेशी आई और बिस्तर पर फूल रखकर चली गई। बेला के फूल, इसका मतलब इतनी रात तक वह जागती रही, उसकी प्रतीक्षा करती रही। मौका पाकर आ गई, रख कर चली गई। मनोहर अपने ख्वाबों की दुनिया में डूब गया। बेला के फूल गणेश के प्यार की निशानी है। बड़ी देर तक वह उन फूलों को सहलाता रहा। वे सारे फूल अपने सिरहाने बिखरा ले। बेला के फूलों की उस खुशबू से अपनी सूझ बूझ भूल गया। वह और कब मीठे सपनों की दुनिया में खो गया। उसका इसका पता ही न लगा और यकायक सुबह उसकी नींद उस समय टूटी जबकि उसको गणेशी का मीठा स्वर सुनाई पड़ा। बाबू उठो, सवेरा हो गया, चाय पी लो। और गिलास में चाय लिए गणेशी उसके सामने खड़ी है। झटके से आँख खुल गई, लेकिन कहीं कुछ न था। सूरज निकल आया था और नरम किनारों का एक गुच्छा उसके बिस्तर पर आकर पड़ा था। अपने आसपास किसी को न पाकर मन खिन्न हो गया। अंगड़ाई लेकर बिस्तर से उठ गया। गणेशी तो भोर में ही उठ जाती है। इस घर में ही वही सबसे पहले उठती है और घर के काम धाम लग जाती है। अगर वह सवेरे उठा होता तो कुएं पर उससे अवश्य मुलाकात हो गई होती, लेकिन वह तो मीठे सपने में ही खोया रह गया। बाहर निकला तो भोला और मंगल की बातें करने की आवाज आ रही थी। लौटकर आया तो मंगल उसके लिए चाय ले आया। मनोहर को चाय देने के बाद वह उसके पास बैठ गया और बोला, आज 10 बजे वाली गाड़ी आने से पहले ही सब हिसाब सौंप देना होगा। रजिस्टर तो तैयार है, खर्च का हिसाब थोड़ा सा रह गया है, चल कर बना देंगे। टिकट को तो अपनी की जरूरत ही नहीं पड़ती बाबू, साल भर से पड़े हैं। टिकट भी मिला लेंगे। हर महीने की एक निश्चित तारीख को इस फ्लैग स्टेशन का हिसाब कितना बनाकर ट्रेन गार्ड को दे दिया जाता था, जो अगले स्टेशन पर सबमिट कर देता है।
निश्चित तारीख को ही गार्ड के डिब्बे में बैठ करके क्लर्क आता था और इस प्रकार के तमाम स्टेशनों पर वह कर्मचारी का वेतन का भुगतान करना चला जाता था। स्टेशन से तो फिर आप पठाने चले जाओगे? हाँ, मनोहर ने धीरे से कहा। कुछ दिन पठाने के बाद ये झंझट खत्म करो बाबू, मंगल ने कहा। भैंस के आगे बीन बजाना से क्या फायदा? मनोहर चुप रह गया। मुझे सब अच्छा नहीं लगता, मंगल ने आगे बोला। जमींदार के घर में लोग ठीक नहीं है, इनके घर आना जाना में सा पसंद नहीं करता। गणेशी बिटिया को भी मैंने आने जाने से मना कर दिया, लेकिन भोला को कौन समझाए? मनोहर कुछ न बोला, वह केवल मंगल की ओर देखता रह गया। मंगल के साथ ही वह बाहर निकला। दोनों स्टेशन पर आए। भोला भी यही था। वह अपने काम में लग गया। दोनों को देखा तो बोला, सरकार का आदमी आया था। क्यों? पूछा मंगल ने। वह एक संदेशा दे गया है। कल रामा को देखने के लिए शहर से लड़का और उसके 1-2 रिश्तेदार आ रहे हैं, इसी 10 बजे वाली गाड़ी से। आइए, अपने को क्या करना? मंगल ने कहा। उनका स्वागत करना है। कल जमींदार भी स्टेशन पर आएंगे। मंगल ने इस पर कोई ध्यान न दिया। वह ओठ बिदाकर रह गया। 10 बजे वाली ट्रेन का समय हो रहा था। तीनों अपने अपने काम में लग गए। ट्रेन आने से पहले ही मनोहर ने अपना सारा काम पूरा कर लिया। ट्रेन आई, केवल एक मुसाफिर उतरा। जाने वाले में केवल 3 लोग थे। गार्ड को सब आवश्यक का कागजात सौंप दिए गए। ट्रेन चली गई। भोला ने बड़े प्यार से मंगल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, थोड़ा सा कल संभाल देना। जैसी पराई की लड़की वैसी अपनी। तुम इतने खपा क्यों हो जाते हो? मंगल कुछ न बोला। मनोहर कुछ न बोल रहा था, चुपचाप बैठा था। लूला कटोरे से पैसे गिरा कर गिन रहा था। मनोहर का मन पढ़ाने जाने के लिए नहीं रहा था। अव्वल तो उसको यही विश्वास था कि आज गणेशी ने साइकिल इस तरह खराब कर दी होगी कि उसका बनाना कठिन होगा। आज वह जाने से बच जाएगा। लूला मंगल के पास गया, बोला, जमींदार की हवेली में बड़ा काम लगा है। कल बिटिया दिखवानी है। लोग आने वाले हैं। स्टेशन बाबू सबको वही रहना है। हम लोग क्या करेंगे? बोला मंगल ने। उनका द्वार की शोभा बढ़ानी है। कैसा बोलता है साला? मंगल ने उसको गाली दी। हम लोगों से क्या मतलब? कल देखेंगे, हंसने लगा लूला। और स्टेशन बाबू आप पठाने नहीं जाएंगे? जा रहा हूँ, कहा मनोहर ने। हाँ, टाइम तो हो गया है, बतलाया भोला ने। मनोहर का तो मन ही था, बेमन से उठा। लूला भी चलता बना। भोला और मंगल स्टेशन पर ही रह गए। मनोहर भोला के क्वार्टर में आया, हंसा, बतलाया कि वह आ रहा है। पर गणेशी सामने न थी। वह भीतर चूल्हे के पास बैठी थी। मनोहर ने साइकिल बाहर निकाली। मनोहर ने इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि गणेशी दालन तक आएगी, पर वह न उठी। जा रहे हो बेटा? खाट पर लेटी गणेशी की माँ ने पूछा। हाँ, बोला मनोहर ने। गणेशी की माँ खाट पर बैठी कोई पुराना कपड़ा उलट पलट कर देख रही थी। मनोहर ने साइकिल बाहर निकालते समय एक बार दूर मुड़कर देखा, पर गणेशी अपनी जगह पर थी। मनोहर को पूरा विश्वास हो गया कि साइकिल में आज खासी गड़बड़ कर दी गई। इसीलिए गणेशी एकदम निश्चित होकर बैठी है कि उसका जाना तो हो ही नहीं सकता और उसमें किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। बाहर आकर रुक गया। ये क्या बात हो गई? आज गणेशी ने कुछ नहीं किया और साइकिल एकदम ठीक रहने दी। वह उसको रोकना नहीं चाहती है। इसका मतलब ये है कि शायद पहली बार उसने गड़बड़ कर ये बतला दिया है कि उसको पसंद नहीं है। अब मनोहर की इच्छा जाए न जाए, उसने अपनी नापसंद की जाहिर कर दी। अब आगे उसकी इच्छा। जबरदस्ती किसी को रोका तो नहीं जा सकता। गणेशी ने अब सब कुछ उसकी इच्छा पर छोड़ दिया। मनोहर साइकिल लिए खड़ा रह गया, जाए न जाए, लेकिन भोला आता दिखा। पास आ गया। वह बोला, साइकिल तो ठीक है ना आज? हाँ, बोला मनोहर ने। पढ़ाए, कहा भोला ने और आगे बढ़ गया। भोला के हटने के बाद मनोहर को इस तरह खड़े रहना अच्छा नहीं लगा। बहुत ही बेमन में वह कुछ देर तक पैदल चला, फिर साइकिल पर बैठ गया। बड़ी ही अनिच्छा से वह साइकिल चलाते आ रहा। गांव की ओर जाने वाली सड़क पर इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे। चारों से लदी बैलगाड़ी से वह आगे निकल गया। आगे सड़क पर एकदम सन्नाटा था। ऐसे ही सन्नाटे में उबड़ खाबड़ जगह से आता हुआ लूला दिखा। पढ़ाने जा रहे हो बाबू? उसने वहीं से कहा। हाँ,
मनोहर रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। ऐसे सन्नाटे में लूला को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। पता नहीं ऐसी जगह पर घूमकर वह क्या करता रहता है। साइकिल में कोई खराबी न थी, इसलिए मनोहर कहीं रुका नहीं। सीधे जमींदार के वाल के सामने ही आकर उसने दम लिया। दूर से ही उसने देख लिया था कि हवेली की साफ सफाई और रंगाई पुताई का काम तेजी से चल रहा था। सब कुछ साफ सुथरा करके चमकाया जा रहा था। मनोहर को देखते ही मुंह चिरा उठकर खड़ा हो गया। आ गए स्टेशन बाबू, उसने कहा। सरकार आपका इंतजार कर रही है। मनोहर की समझ में कुछ तो आ गया था कि जमींदार उसे याद क्यों कर रहा है। सामने सबसे पहले उनका ही कमरा था। जमींदार के पास कई लोग बैठे थे। मनोहर को देखते ही जमींदार बोला, आओ स्टेशन बाबू, आओ बैठो, और पास आने का इशारा किया। मनोहर पास आकर बैठ गया। जमींदार बोले, कल सवेरे की गाड़ी से मेहमान आ रहे, मैं खुद स्टेशन आऊंगा, उनको लेने, फिर हम सब लोग यहाँ आ जाएंगे। आपका रहना जरूरी है। मनोहर ने सिर हिलाया। जमींदार का अनुरोध भला कैसे टाला जा सकता था। जमींदार फिर अपने आसपास बैठे लोगों से बातें करने लगे। आप पढ़ाइए, वह बोला। मनोहर उठ गया। मोजीरा पहले ही जाकर उसके आने की खबर दे आया था। तो वह सब कुछ ठीक कहा गया था। कमरे में पलंग पर रामा की माँ पहले की तरह लेटी थी। उसे देखकर उठ बैठी। आओ स्टेशन बाबू। उनके भारी भरकम शरीर पर एक नजर डाल मनोहर टेबल के पास बैठ गया। कुर्सी उसने और पीछे सरकाई थी। रामा सामने टेबल की दूसरी ओर बैठी थी। उसका मेकअप हमेशा की तरह गाढ़ा था। पाउडर पाउडर की तरफ पोत रखा था और बाहों में पाउडर भरा रहने से चिट्टे चिट्टे से पड़ गए थे। मनोहर को बड़ा अटपटा सा लगा। जानबूझकर ये लड़की स्नो और पाउडर के फेरे में पड़कर अपना अच्छा भोला चेहरा खराब कर लेती। अगर कल भी उसने ऐसा ही किया तो शायद गड़बड़ हो जाएगी। रामा उसकी ओर देखकर मुस्कुरा उठी। फिर उसने अपनी निगाह अदा से नीचे कर ली। पाठ याद हो गया? पूछा मनोहर ने पूछा। उसका स्वर बड़ा रुखा था। हाँ, सुनाओ। मनोहर ने लगा कि वह सुनाने के स्थान पर खिलखिलाकर हंसने लगी और उसने तय कर लिया है कि अगर वह हंसी तो उठकर चला जाएगा, पढ़ाने से इनकार कर देगा। इस तरह की लड़की को वह पढ़ा नहीं सकता। लेकिन रामा हंसी नहीं, मुस्कुराते दोहराने लगी। ABCEJ। नहीं, गलत हो गया। कल तुमने याद किया था। किया तो था, भूलती क्यों हो? मनोहर ने गुस्से से कहा। इतना सा पाठ तुमको याद नहीं होता है? रामा पर इसका कुछ असर न पड़ा। मनोहर को मंगल की बात बिल्कुल ठीक लगी कि रामा को पढ़ाना और प्रेस के आगे बीन बजाना एक बराबर है। फिर से याद करो, लिखो, मनोहर ने कहा। रामा स्लेट पर लिखने लगी। जमींदार की भारी भरकम स्त्री पलंग पर से उठी, बोली, कल मेहमान आने वाले हैं, देखो सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं। और वह कमरे से बाहर चली गई। रामा ने स्लेट रख दी, बोली, आप इतने क्यों बिगड़ते हैं मास्टर साहब? क्या गणेशी ने आपके कान खूब भर दिए हैं? गणेशी का नाम सुनते ही मनोहर सन रह गया। रामा बोले, वो भोला की लड़की गणेशी आपसे तो खूब हंस कर बातें करती होगी। सन्नामेंट में तो आप लोगों को खूब मौका मिलता होगा। जब आप उसको प्यार से पढ़ाते हैं तो फिर मेरी कदर क्यों करेंगे? मनोहर बिल्कुल खामोश। थोड़ी देर के लिए उसके मन में आया कि वो कह दे, कौन गणेशी? कैसी गणेशी? वह तो इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता, पर इतना भी कहना उसे ठीक न समझा। आजकल गणेशी के मेरे पास आना जाना भी बंद कर दिया। पढ़ाई करो, मैंने जो बतलाया है लिखो, मनोहर बोला। पढ़ना तो है ही, वह बोली, लेकिन कुछ बातें भी तो हो जाए, पढ़ाई में बात नहीं होती। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।